भोजपुरी संस्कृति के छठ महापर्व के पहिला दिन की शुरुआत हो गईल बा। तो चल लिहल जाओ रवा लोगिन के साथे आज हम छठ मतलब पवित्र दिन की शुरुआत के पहिला दिन के आज हम खाए बनाए कि हमनी के गांव में काका बनावल और खाइल जाला। हमनी के गांव में छठ के दिन मतलब छठ के पहिला दिन नहाए खाए वाले दिन अरहर के दाल बनेला, भात बनेला, कद्दू की सब्जी बनेला। तो हम यहाँ अरहर के दाल ही लेतानी, रवा लोगिन मिक्स नहीं की बना सकतानी काहे से कि नहाए खाए वाले दिन सिर्फ अरहर के दाल बनेला। तो अच्छे तरीके से धोला के बाद नमक डाल देतानी, हल्दी डाल देतानी, पानी डाल के हमनी के कुकर के ढक्कन लगा के बस 2 से 3 सीटी देवे के बाटे। और एक बात के ध्यान रखें, सभी चीज़ बहुत ही शुद्धता से बनावे के बा, बिल्कुल साफ सफाई के ध्यान रखे के बा, सब चीज़ नेमहा ही लेवे के बा, जूठा बिल्कुल भी ना चली काहे से कि छठी मैया नाराज़ हो जाइए। तो ई बात के रवा लोगिन के ध्यान रखे के बा। दाल के हम बैठा देले बानी, जब तक ले हम चावल के धो करके चावलों को भी बैठा देतानी। तो दाल और भात हमनी के बनता, तो 3 सीटी में दाल हमनी के बन गईल बाटे, मतलब अच्छे तरीके से पक गईल बा। भातों के भी हम तोप देतानी 10 मिनट खाते, जब तक ले हमनी के भातों भी पकता। दाल के सीटी निकाल के देखें तो कुकर की सीटी निकलला के बाद अरहर के दाल 3 सीटी में गल गईल बा। काहे से कि अरहर के दाल गले में ज़्यादा टाइम ना लागेला, 2 सीटी से 3 सीटी में अच्छे तरीके से गल जाला। तो हमनी के अरहर के दाल में लगा देवे के बाद एगो छौंका जो कि बिल्कुल सात्विक हो कि बिल्कुल लहसुन प्याज के इस्तेमाल ना करे के बाटे। करू तेल डाल दी, आधा चम्मच के करीब जीरा डाल दी और आधा चम्मच के करीब डाल दी एमे डाल दी सूखा मिर्ची। रवा लोग इन सभी याद रखें कि नेमहा इस्तेमाल करे के बाद, जूठा बिल्कुल भी ना। दाल के तड़का लगा देतानी और देखिए हमनी के अरहर के छौंका भी बन के दाल तैयार बाटे। तब तक देख लिया तानी कि हमनी के भातों भी बन गईल बाटे कि नहीं खे। तो 10 मिनट के बाद जब हम ढक्कन उघार के देखले रहनी है तो भात हमारा अच्छे तरीके से सीज गईल बा। अब आवता हमनी के छठ महापर्व के नहाए खाए में सबसे महत्व चीज होखेला कद्दू। जी हाँ, जेकरा की रवा लोगिन लौकी कहतानी, घिया कहेम, जे भी कहेम कमेंट करके बताएं। तो हमनी के कद्दू यानी लौकी के अच्छे तरीके से छीले के बाटे, पहले धो देम फिर एकरा के छीलेम। और हाँ, ई नहाए खाए से ही रवा लोगिन के प्रतीत होखत होई कि सब कुछ नहा के ही अच्छे तरीके से सात्विक तरीके से बनेला और फिर खाइल जाला। का के हम धो के बिल्कुल एकरा के पातर पातर काट लेतानी। दिन व्रती जो होखिली नहा खा के भोजन बनवला के बाद 36 घंटा के निर्जल व्रत रखेली। जी हाँ, सुने में तो बहुत ही आसान लागी, बहुत ही सरल लागी, लेकिन जे छठी हमनी के माई बहिन लोग करेनी वहाँ लोग के शत शत नमन बाटे। काहे से कि हमनी से तो 1 घंटा भी भूखल ना रह पाई, लेकिन हमनी के माई लोग हमनी खातिर, हमनी के सुख शांति खातिर, हमनी के अच्छे स्वास्थ्य खातिर वो व्रत रखेनी, वो भी निर्जल। हम बिल्कुल पातर पातर अच्छे तरीके से काट देतानी। रवा लोगिन चाहे तो मोट भी काट सकतानी, लेकिन हम एकरा के कुकर में बनावतानी, यही से हम एकरा के पातर पातर काटतानी ताकि ये गल अच्छे तरीके से जाए। रवा लोगिन चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकतानी। कुकर में डालतानी 2 चम्मच के करीब करू तेल, आधा चम्मच के करीब जीरा और 2 गो सूखी मिर्च। अब रवा लोगिन हमरा से ये कहम कि रवा लोगिन करू तेल के इस्तेमाल करतानी। जी हाँ, हमनी के यहाँ छठ में मतलब हमनी के गांव में करू तेल के इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नहाए खाए वाले दिन करल जाला। ओकरा बाद 3 दिन तक करू तेल के ना छुअल जाला ना ही खाइल जाला। रवा लोगिन चाहे तो घी के भी इस्तेमाल कर सकतानी या फिर फॉर्चून के इस्तेमाल कर सकतानी, अगर करू तेल इस्तेमाल ना करतानी तब। तो हमनी के यहाँ तो करू तेल इस्तेमाल होखेला, यही से हम करू तेल के ही इस्तेमाल करतानी। नमक हल्दी डलला के बाद हम एकरा के 2 सीटी अच्छी तरीके से गला दें ताकि लौका जो हो कि हमनी के 2 सीटी में गल जाए। जब तक ने हमनी के लौका गलता तब तक आलू गोभी की सब्जी भी बना के तैयार कर देतानी। तो हम यहाँ गोभी अच्छे तरीके से एकरा के अच्छे तरीके से निकाल देम, एमे कीड़ा बिल्कुल भी ना होके के चाहे। हम कहतानी ना, हर चीज़ शुद्धता से बनाएम, साफ सफाई से बनाएम और हर चीज़ नेमहा इस्तेमाल करें। अच्छे तरीके से हमनी के गोभी आलू के धो देतानी। कढ़ाई में करू तेल डलला के बाद एकरा के हमनी के गोभी के भुने के बाद गोभी अच्छे तरीके से हमनी के झूर झूर लाल करे के बाटे। और झूर झूर लाल हो जाए तो देख सकतानी हम एकरा के निकाल देतानी एगो प्लेट में। काहे से कि गोभी जो होके ना हमनी के ज़्यादा लाल नहीं करे के, नहीं तो ये जल जाए तो एकर स्वाद जो होके ना बिल्कुल ख़राब हो जाए। तो गोभी निकाल देतानी, कढ़ाई में डालतानी तेजपात, जीरा, मिर्ची और सभी के अच्छे तरीके से लाल करला के बाद एमे डाले के बाद आलू। तो आलू डालला के बाद हमनी के बस आधा मिनट तक भूनने के बाद फिर एमे डाले के बाद 2 गो टमाटर और सभी सूखा मसाला, जैसे आधा चम्मच जीरा पाउडर,
आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच मिर्ची। रवा लोग इन सभी जो मसाला के इस्तेमाल करता होखेम वो बिल्कुल सभी नेमहा होने के चाहिए और बिल्कुल भी नमक प्याज मिर्च मसाला लहसुन प्याज से बिल्कुल दूर हो, मिर्च लहसुन प्याज से बिल्कुल दूर होके के चाहिए। कहीं तो बिल्कुल सात्विक खाना बनावता नहीं रवा लोगिन, कोई भी गलती से भी गलती ना होके के छाई छठ में। तो थोड़ा सा पानी डालला के बाद हमनी के ढक करके एकरा के कम से कम 15 मिनट, जी हाँ, गोभी और आलू के 15 मिनट तक अच्छी तरीके से ढक के पकावे के बाद हम लौका की सीटी रवा लोगिन के निकाल के दिखा देता है कि देखिए हमने की लौका 3 सीटी में गल के हलवा बन गईल बा। लेकिन अगर कढ़ाई में पका होता है तो हो सकता कि रवा लोगिन के टाइम ज्यादा लग सकता, लेकिन पक अच्छे तरीके से जाई। हमनी के पूरा 12 मिनट में ही देख सकता नहीं आलू अच्छी तरीके से पक गईल बा और गोभी भी हमनी के भुना गल रहा तो गोभियो भी पक गईल बाटे। अब डालता नहीं 1 चम्मच के करीब गरम मसाला, ई घर पर ही बनावल बाटे सब मसाला और सभी मसाला हम घर पर ही बनावे नी, अच्छी तरीके से धूप में सुखावला के बाद पीसे नी, तो सभी ई हम घर का ही इस्तेमाल करता नी, बाहर के इस्तेमाल नहीं की करता नी। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डलला के बाद ली हमनी के दाल भात कद्दू की सब्जी और आलू गोभी की सब्जी तैयार बाटे। अब फटाफट से एकरा के हम परोस देता नी। और हाँ, रवा लोगिन अगर रवा लोगिन यहाँ कढ़ाई चढ़ेला तो रवा लोगिन आलू की पकौड़ा प्याज